Good morning, students. This is the functioning of Indian democracy. It is the part of civics. Students, we have know that what is the meaning of Indian democracy, and democracy is when people have the power to choose their leaders, and that is a functioning of Indian democracy. The Indian democracy that functioning of Indian democracy, that means जो हमारी गवर्नमेंट है वो कैसे फंक्शंस करती है, वो कैसे काम करती है, तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमें ये समझाया गया है. एंड वी हैव ऑलरेडी नो दैट कि व्हाट इज द federal system. Under this system, the executive at the center is responsible to the parliament, and the executive in the state is responsible to the लेजिस्लेटिव असेंबली. बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो फेडरल सिस्टम पर ही डिपेंड, अपनी जो गवर्नमेंट है उसको, उनके फंक्शंस को उस पर ही, फेडरल सिस्टम है उस पर ही डिपेंड होते हैं. जिससे दो गवर्नमेंट जब साथ में मिलकर काम करती है तो उसे हम फेडरल फॉर्म करते हैं. फेडरल इज द अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन वन सेंट्रल एंड सेवरल रीजनल अथॉरिटीज. फेडरल दैट मीन्स ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पर एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें जहाँ पर दो गवर्नमेंट के बीच में पावर्स को डिवाइड किया गया है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ड्यूअल गवर्नमेंट हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे दो गवर्नमेंट है जिसके बीच में पावर्स को डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पे दो गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है. डिवीज़न ऑफ पावर, इक्वली पावर्स को यहाँ पर डिवाइड किया जाता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है. रिटन फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फेडरल फॉर्म, जो गवर्नमेंट है, जितनी भी गवर्नमेंट है जो फेडरल फॉर्म के सिस्टम पर फंक्शंस करती है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में होना चाहिए. टू हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर. यहाँ पे दो हाउसेस हैं लेजिस्लेचर के. लेजिस्लेचर, इसका अभी हम यहाँ पर मीनिंग पढ़ेंगे कि लेजिस्लेचर क्या है. ओके, जिसमें दो हाउसेस होते हैं, दो हाउसेस, अपर हाउसेस एंड लोअर हाउसेस. सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी. जुडिशरी, लेजिस्लेचर दैट मीन्स कानून बनाना, और कानून को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर कानून को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट बनाई गई है, जिसमें हम जुडिशियल सिस्टम बनाया गया है, जिसमें सबसे ये सुपरमेसी होता है. मतलब कि फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर दोनों ही सिस्टम सुपरमेसी होते हैं. नेक्स्ट, division of administrative power. We have already know that what is the second characteristics of federal form of the government, division of पावर. तो कौन सी हम पहले ही बता चुके हैं कि जो पावर्स है उसको डिवाइड किया गया इक्वली दो गवर्नमेंट में, सेंट्रल एंड स्टेट. तो यहाँ जो दो गवर्नमेंट में जो पावर्स को डिवाइड किया गया है, तो कौन कौन सी ऐसी पावर्स हैं जिनको डिवाइड किया गया है. तो फर्स्ट इज डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को क्या करती है, डायरेक्शंस देती है. नेक्स्ट, इंटरेस्ट सम वर्क ऑफ यूनियन सब्जेक्ट टू द स्टेट. कुछ ऐसे वर्क भी होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट को सौंप देती है. जैसे रेलवे ट्रैक की सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी में बहुत सारी ट्रेनें जिस ट्रैक पे चलती हैं, तो वहाँ की जो लाइनें हैं, वो पटरियाँ हैं, उनको चोरी किया जाता था या तोड़ दिया जाता था बीच में से. तो उसके लिए सिक्योरिटी का जो काम है, जो फंक्शन है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को सौंप दिया. तो ऐसे ही कुछ काम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को सौंप देती है. फाइनेंशियल असिस्टेंस, दैट मीन्स हमारी जो इनकम है, गवर्नमेंट की जो इनकम है वो टैक्सेस से होती है. किससे होती है, टैक्स, जिससे हम पे करते हैं. वाटर टैक्स है, और प्रॉपर्टी टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस है, इंटरटेनमेंट टैक्सेस है. ये सारे टैक्सेस जो हम पे करते हैं गवर्नमेंट को, तो वो गवर्नमेंट की क्या है, इनकम है. और यही इनकम, जब कभी ऐसा होता है कि कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट के पास ये इनकम कम होती है और एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उनको असिस्ट करती है. क्या करती है, असिस्ट करती है, मतलब कि ग्रांट प्रोवाइड करती है. ग्रांट दैट मीन्स कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसा देती है तो उसे हम ग्रांट कहते हैं. तो जब वो प्रोवाइड करती है तो स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प भी होती है, और दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को
एक अपनी निगरानी में और कंट्रोल में रखता है। पावर ऑफ पार्लियामेंट, पावर ऑफ पार्लियामेंट दैट मीन्स यहाँ पे हमने पहले भी बताया है कि दो हाउसेस में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। पहला है अपर हाउसेस, सेकेंड है लोअर हाउसेस। फिर यहाँ पे पावर पार्लियामेंट के यहाँ पे दो भागों में डिवाइड किया गया है। और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पावर पार्लियामेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट की जो बाउंड्रीज है ना, बाउंड्रीज हैं उनको डिक्रीज करना और उनको इंक्रीज करने का काम भी करते हैं, या उन्हें दो पार्ट में डिवाइड भी करते हैं। जैसे 2019 में दो स्टेट को डिवाइड किया गया था, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो यहाँ पर पार्लियामेंट की ये पावर भी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर भी होती है कि वो बाउंड्रीज को, स्टेट की बाउंड्रीज को घटा और बढ़ा भी सकते हैं और दो भागों में डिवाइड भी कर सकते हैं। मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट मेंशन इन स्टेट लिस्ट, कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जो स्टेट लिस्ट में होते हैं और स्टेट उनको करने के लिए अथोराइज्ड होता है। जैसे वो कुछ ही ऐसे रीजंस है, कुछ ही ऐसे सिचुएशंस है जब वो स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने लॉज खुद बना सकती है। नेक्स्ट इज ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जैसे हमारे एक ह्यूमन बॉडी के भी ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स मतलब कि अंग, है ना, अंग जो कि महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे ही गवर्नमेंट के भी कुछ अंग होते हैं जो कि गवर्नमेंट को चलाने के लिए या गवर्नमेंट को अपना काम करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी। फर्स्ट लेजिस्लेचर दैट मीन्स द मेक्स लॉज, लेजिस्लेचर दैट मीन्स द मेक्स लॉज जहाँ पर कानून को बनाया जाता है। एग्जीक्यूटिव दैट मीन्स द इन्फोर्स ऑफ लॉ, जिसमें कानून को जो कानून बनाए गए हैं उनको इन नियमों के द्वारा पालन करने हेतु इन्फोर्स किया जाता है। जुडिशरी दैट मीन्स द इंटरप्रिटेट्स, मतलब कि जुडिशरी दैट मीन्स यदि कोई कानून बनाया गया है लेजिस्लेचर बाय द लेजिस्लेचर, तो यहाँ पर जुडिशरी सिस्टम यदि वो कानून को ब्रेक किया जाता है तो यहाँ पर जुडिशरी सिस्टम में उनको ब्रेक करने के लिए पेनल्टीज पे करने के लिए जुडिशरी सिस्टम बनाया गया है। तो ये गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हम अब एक एक करके लेजिस्लेचर क्या है एक एक करके यहाँ पर हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट लेजिस्लेटिव, अभी हम लेजिस्लेटिव को पढ़ेंगे। लेजिस्लेटिव में फर्स्ट में इम्पोर्टेंट जो है पर्सन वो प्रेसिडेंट है। सेकेंड है पार्लियामेंट में दो पार्ट है, राज्यसभा दैट मीन्स द अपर हाउसेस, लोकसभा दैट मीन्स द लोअर हाउसेस और हाउस ऑफ द पीपल। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि लेजिस्लेटिव क्या है और पार्लियामेंट क्या है। ओके, लेजिस्लेटिव, द गवर्नमेंट विच फ्रेम्स लॉज इज कॉल्ड लेजिस्लेचर। जहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, फ्रेम करती है किस पे, लॉज को, कानून को बनाने का काम करती है, वो क्या कहलाता है, लेजिस्लेचर। ये दो भागों में डिवाइड किया गया है, अपर हाउसेस एंड लोअर हाउसेस। लेजिस्लेचर के फंक्शंस हम देखते हैं। फ्रेमिंग लॉज, हम फर्स्ट ही बता चुके हैं कि लेजिस्लेचर दैट मीन्स व्हाट, मेक्स लॉज। तो यहाँ पर फ्रेम किया जाता है लॉज को। द लेजिस्लेचर प्रिपेयर्स लॉज फॉर प्रॉपरली गवर्निंग द कंट्रीज, ये प्रिपेयर करती है कानून को ताकि जो कंट्री की, देश का जो काम है, जो गवर्नमेंट है, वो प्रॉपर चल सके। अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे लॉज होते हैं जिनको अमेंडमेंट करना सिचुएशन के अकॉर्डिंग जरूरी है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है गिवन पावर्स ऑफ अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू लेजिस्लेचर को ये एक पावर दी गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो कोई भी लॉ को अमेंड्स कर सकता है। Administrative function, the legislature also discharge the important function of exercising control over the executive. एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन दैट मीन्स जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन, दैट मीन्स प्रशासन के लिए जितने भी काम होते हैं, तो लेजिस्लेचर में सारे भी फंक्शंस हैं, एक्सरसाइज फंक्शन अवेलेबल लेजिस्लेचर द्वारा क्या होते हैं, कंट्रोल में होते हैं। To decide policies for state and the government. The legislature does the work of deciding policy and
पॉलिसीज एंड गिविंग डायरेक्शन टू द स्टेट। स्टेट क्या करता है? स्टेट जो गवर्नमेंट होती है वो इस लेजिस्लेचर में जो पॉलिसीज है उनको बनाने का काम किया जाता है, और गिविंग डायरेक्शन टू द स्टेट, और जितने भी स्टेट्स है, राज्य है, उनको डायरेक्शन देने का काम किया जाता है। फंक्शंस रिलेटिंग टू द फाइनेंस, द लेजिस्लेटर डज द वर्क ऑफ इम्पोजिंग ऑफ रिड्यूसिंग टैक्सेस। जो टैक्सेस है उनको रिड्यूस करना, इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, इसका काम भी लेजिस्लेचर द्वारा किया जाता है। जुडिशियल फंक्शन, इन मैनी कंट्रीज द लेजिस्लेटर डज द वर्क ऑफ जुडिशरी आल्सो। यहाँ पे कानून को बनाना, और कानून को बनाने के बाद अगर उसको कोई तोड़ा गया तो तोड़ने के बाद किन क्या पेनल्टीज भी पे करनी है, वह भी जुडिशरी सिस्टम, लेजिस्लेचर सिस्टम में होता है। कंट्रोल ओवर फॉरेन पॉलिसी, जितनी भी फॉरेन पॉलिसी है वही जुडिशरी लेजिस्लेचर सिस्टम में बनाई जाती है। वर्क रिलेटिंग टू इलेक्शंस, इलेक्शंस के समय जो भी कानून बनाए जाते हैं, जो भी प्रोविजंस बनाए जाते हैं, वो लेजिस्लेचर द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा लेजिस्लेचर एंड द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि इंडियन पार्लियामेंट क्या है, उनके फंक्शंस क्या क्या है, और उनकी कैटेगरीज क्या क्या है। थैंक यू वेरी मच।